हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 5th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 चांद का कुर्ता। सो इसके जो हम न्यू वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग आपके होंगे या जितने भी क्वेश्चन आंसर याद दिए हैं वो सब आज हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चांद का कुर्ता। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट मतलब जिद। तो चांद जो है एक दिन जिद कर लेता है और अपनी माँ को बोलता है कि मुझे जो है एक मोटा सा ऊन से बना हुआ पहनने के लिए झिंगोला यानी कि कोट टाइप कुछ बनवा दीजिए। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अब क्यों बोल रहा है कि ऊन का मोटा सा इनको यूँ बनवा के देना है? क्योंकि रात को जो है पूरी रात सनसन करके ठंडी हवाएं चलती रहती है और जाड़े यानी कि सर्दी से मैं मरता रहता हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सर्दी होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ठिठुर ठिठुर कर और किसी तरह से जो है ऐसे काँप काँप कर जो है मैं अपनी यात्रा को यानी कि पूरी रात वहाँ बाहर आकाश में रहता हूँ। आसमान का सफ़र और यह है मौसम जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता भी कोई भाड़े का। कि एक तो आसमान का सफ़र होता है, ऊपर से मौसम भी जाड़े का है यानी कि ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है। अगर तुम सिलवा नहीं पा रही हो मेरा झोला या मेरा जो कपड़ा है पहनने का, तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का यानी कि किराए पर ही कोई मुझे कुर्ता ला के दे दो ताकि मैं पहन लूँ और रात को मुझे ठंड ना लगे। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने मतलब जो थोड़ा सा सलोने सांवले रंग का होता है उसके लिए बोलते हैं कि अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। कि भगवान हमेशा तेरे को सही रखे, कुशल रखे, ठीक रखे। ठीक है, कोई भी तेरे पे कोई भी जादू टोना ना लगे यानी कि तेरी तबीयत कभी भी खराब ना हो। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। अब माँ बोलती है कि वो सब तो तेरी बातें ठीक है कि ठंड भी बहुत आ जाती है जिसकी वजह तेरे को ठंड भी लगती है, सारी रात जो है बाहर भी रहना पड़ता है, आसमान में दिखता रहता है तो ठंड तो लगेगी। लेकिन मुझे तो इस बात का डर है कि एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती, कि तू कभी एक साइज़ का रहता ही नहीं है। एक दिन पूरा हो जाता है, फिर कम हो जाएगा, कम 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 होता, फिर बिल्कुल कम हो जाता है, फिर दिखाई ही नहीं देता है, फिर धीरे धीरे फिर बढ़ने लग जाता है। तो तू एक साइज़ का है ही नहीं। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता तो किसी दिन छोटा। कि तू कभी तो एक उंगल यानी कि एक उंगली भर चौड़ा होता, छोट बहुत थोड़ा सा, और कभी 1 फुट जितना मोटा हो जाता है। किसी दिन बड़ा होता है तो किसी दिन छोटा हो जाता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, और कभी कभी तो कभी घटता रहता है, बढ़ता रहता है, ऐसे भी चलता रहता है तुम्हारा तो। नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है, और कभी तो ऐसा हो जाता है कि किसी को दिखता ही नहीं है। अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवाऊं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। कि अब तू बता कि किस दिन तेरा नाप लेना है, कि एक ऐसा झिंगोला या एक ऐसा कोट या तुम्हें पहनने के लिए एक ऐसा कपड़ा किस दिन बनवाऊं कि जो हर रोज़ जो तेरा रूप चेंज होता है, जो तेरा शरीर बदलता रहता है, वो हर रोज़ तेरे को फिट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन तेरे को मैं सही से मेज़र कर सकते हैं, तेरा साइज़ ले सकते हैं। तो ये चांद की माँ ने ये सारी बातें बोली हैं। ये कहानी लिखी है, उस कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। अब आते क्वेश्चन आंसर, लेकिन इससे पहले हम करेंगे इसके शब्दार्थ वगैरह करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट देखते हैं। सो शब्दार्थ करते हैं हम। हट करना, जिद करना। झिंगोला ऊन से बना मोटा कपड़ा या कुर्ता। सन हवा चलने की जो आवाज़ होती है वो। ठिठुर ठिठुर कर बहुत ठंड से कांपते हुए। जाड़े का मौसम यानी कि ठंड का जो मौसम होता है उसे हम बोलते हैं कुछ लैंग्वेजेस में जाड़ा। भाड़े का, किराए का। सलोना यानी कि प्यारा या सुंदर। कुशल रक्षा कर रहे। जादू टोना, टोटका या तंत्र मंत्र। अंगुल उंगली की चौड़ाई। फुट लंबाई मापने की एक इकाई है, लंबाई के लिए किया जाता है कि इतना लंबा इतने फुट लंबा है, जैसे हाइट के लिए भी यूज़ करते हैं। घटता बढ़ता कभी कम होना और कभी ज़्यादा होना। नाप यानी कि माप, कपड़ा सिलने के लिए शरीर का जब हम माप लेते हैं कि कितना है, कहाँ पे कितना लगेगा, उसके लिए इस वर्ड का यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके बातचीत के लिए। पहला है, आकाश आपको कब कब बहुत सुंदर दिखाई देता है और क्यों। तो यहाँ पर आपको आंसर जो है आपके अकॉर्डिंग देने कि कब चीज़ें आपको सही लगती हैं, कब आपको अच्छी लगती हैं, उस तरह से। जैसे कि आकाश मुझे सुबह और शाम को बहुत सुंदर लगता है। सुबह सूरज उगता है और आसमान गुलाबी और नारंगी हो जाता है। शाम को सूरज डूबते वक्त भी रंग बिरंगा हो जाता है। रात में चांद और तारे चमकते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। बारिश के बाद इंद्रधनुष देखकर भी आकाश बहुत अच्छा लगता है।
चांद को ठंड लगती है इसलिए वह झिंगोला मांग रहा है। सूरज क्या कहकर अपनी माँ से कपड़े मांगता होगा? तो सूरज क्या बोलेगा? सूरज तो क्योंकि वो खुद ही गर्म होता है, तो माँ मुझे बहुत गर्मी लगती है, दिन में मैं बहुत चमकता हूँ और पसीना आता है, मेरे लिए हल्का ठंडा कपड़ा सिलवा दो ताकि मुझे गर्मी ना लगे। आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते देखे, यानी कि क्या क्या चेंजेस देखे हैं? मैंने आकाश में कई बदलाव देखे हैं। सुबह आसमान हल्का नीला होता है, फिर दिन में गहरा नीला, शाम को लाल, गुलाबी या नारंगी हो जाता है। रात में तारे और चांद दिखते हैं, कभी बादल आते हैं तो आसमान ढक जाता है। बारिश के बाद इंद्रधनुष भी बनता है और चांद का आकार भी रोज़ बदलता है। जब आप अपने अभिभावक के साथ यानी कि अपने माता पिता के साथ नए कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं? तो क्या क्या होता है कि कपड़े आरामदायक हो, नरम हो, साइज़ के होने चाहिए, ज़्यादा टाइट या ढीला ना हो, रंग और डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, मौसम के हिसाब से हो, जैसे गर्मी में हल्का और सर्दी में गर्म, कीमत भी ठीक हो जो मम्मी पापा के बजट में हो। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो आप क्या क्या देखते हैं आपको बताना है। कविता से नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प हैं, इनमें से एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही के सामने आपको इस तरह से चांद का चित्र बनाना है। तो ये आपके क्वेश्चन है। फर्स्ट है, चांद की माँ उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही थी? क्योंकि चांद के शरीर का आकार तो घटता बढ़ता रहता है, तो वो कैसे झिंगोला देंगे उनको? कविता में चांद के बदलते आकार का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो क्या क्या था कि 1 उंगल भर चौड़ा, किसी दिन बड़ा, किसी दिन छोटा, 1 फुट मोटा। तो ये सारे ही यूज़ किए, तो सबके सामने आपको चांद बनाना है। कविता में ठंड के मौसम का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? ऊन का मोटा झिंगोला, तो वही बता रहे कि ठंड है तो इसलिए ऊन का चाहिए उन्हें। ठिठुर ठिठुर कर यात्रा, यानी कि कंपन हो रही है, काँप रहा है वो। भाड़े का कुर्ता, कि ला दो मुझे बहुत ठंड लग रही है किसी भी तरह से। सन चलती हवा, तो ठंड में ही होता है। उसके बाद है सोचिए और लिखिए। तो इनके आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता? तो घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, ठीक है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। तो इस लाइन से पता चलता है हमें। सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से उनके झंगोले के अतिरिक्त और कौन कौन से कपड़े मांग सकता है? तो झंगोले के अलावा चांद माँ से टोपी, मफलर, दस्ताने, गर्म पजामा या स्वेटर भी मांग सकता है ताकि उसे ठंड ना लगे। जाड़े के मौसम में चांद को क्या कठिनाई होती है? जाड़े के मौसम में चांद को तेज़ हवा में बहुत ठंड लगती है। वह ठिठुर ठिठुर कर रात की यात्रा करते हैं, यानी कि पूरी रात जो है आसमान में रहता है और कांपता रहता है, इसलिए उसे गर्म कपड़ों की ज़रूरत महसूस होती है। चांद किस यात्रा को पूरा करने की बात कर रहा है? चांद रात के समय आसमान में चलने और चमकने की जो यात्रा करता है वही यात्रा पूरी करने की बात कर रहा है। वह रोज़ रात को आसमान से निकलता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अभिभावक और आप, यानी कि आपके माता पिता और आप, तो जब नीचे दी गई बातें या घटनाएं होती हैं तो आपके अभिभावक क्या कहते और करते हैं, आपको अपने अनुभव यहाँ आपकी क्लास में बताने हैं। यानी कि जब आप ठंडी रात में सोते समय अपने पैरों से कंबल या रजाई उतार फेंकते हैं तो क्या होता है? तो माँ जो है आपको धीरे से फिर से उड़ा देती है और कहती है कि बेटा ऐसे सो, तो ऐसे सोए मतलब उतार के सोए, गिरा दिया तो बीमार हो जाओगे। जब आप ठंड में आइसक्रीम खाने की ज़िद करते हैं तो पापा या माँ कहते हैं कि अभी ठंड है, आइसक्रीम खाओगे तो गला ख़राब हो जाएगा, गर्मियों में दिलाएंगे। जब आप दूध पीने या हरी सब्जी खाने से मना करते हैं तो माँ कहती है अगर सेहत बनानी है तो सब कुछ खाना होगा, हरी सब्जियाँ और फल शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब आप देर तक सोते हैं तो पापा कहते हैं इतनी देर तक नहीं सोते हैं, जल्दी उठो वरना समय पर स्कूल नहीं जा पाओगे। जब कोई आपके घर आपकी शिकायत करने आता है तो माँ पापा पहले ध्यान से सुनते हैं, फिर प्यार से समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर गलती हुई है तो माफ़ी मांग लो, दोबारा मत करना। जब आपके अच्छे कामों के लिए आपकी प्रशंसा होती है अथवा पुरस्कार मिलता है तो माँ बाप पापा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं हमें तुम पर गर्व है, ऐसे ही मेहनत करो। कभी कभी मिठाई भी लाते हैं या गले लगाते हैं। अनुमान और कल्पना, तो आपके वही इमेजिनेशन और उसी तरह से अनुमान लगाना है, आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं। आप अपनी माँ से चांद का दुखड़ा कैसे बताएंगे? तो मैं माँ से कहूँगा माँ चांद बहुत दुखी है, वह ठंड से काँप रहा है, उसका कोई कपड़ा नहीं है, आप उसकी मदद कीजिए, उसे गर्म ऊन का कुर्ता सिल दीजिए ताकि वह सर्दी में आराम से आसमान में घूम सके। गर्मी और वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से क्या कहेगा और वह किस प्रकार के कपड़ों एवं वस्तुओं की मांग कर सकता है? तो चांद अपनी माँ से कहेगा माँ गर्मी में मुझे बहुत पसीना आता है और बारिश में भीग जाता हूँ,
तो मेरे लिए कुछ हल्का और ठंडा कपड़ा लाओ और बारिश से बचने के लिए छाता भी दो। और क्या क्या मांग सकता है वो? हल्का सूती कपड़ा, टोपी या हैट, रेनकोट या छाता, पंखा, तो ये सारी चीज़ें वो मांग सकते हैं। चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए क्यों कहा होगा? तो चांद जानता था कि उसका आकार हर दिन बदलता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा, इसलिए वह सोचता है कि अगर नया कुर्ता सिल जाएगा तो वो हर दिन फिट नहीं आएगा, तो इसलिए किराए पर ले आओ ताकि जब ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग उसे पहन लेगा वो। यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो क्या होता? तो अगर माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो वह हर दिन उसे पहन नहीं पाता, क्योंकि जब वह छोटा होता तो कुर्ता बड़ा हो जाता और जब वह बड़ा होता तो वह कुर्ता छोटा हो जाता, इसलिए वह कुर्ता कभी भी ठीक से नहीं पहन पाता और परेशान रहता। अब इनके आंसर आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो जो आपको लगता है। भाषा की बात, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, कविता की इस पंक्ति में भर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रात भर यानी कि पूरी रात। अब आप भर की सहायता से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका यानी कि नोटबुक में लिखेंगे। जैसे पानी गिलास भर ले, उसने दिन भर पढ़ाई की। तो जैसे गिलास पानी से भर है या भरा है, उसने दिन भर पढ़ाई की। कमरे में धूप भर आई यानी कि पूरी धूप फैल गई है। मैदान बच्चों से भर गया, वह खुशी से आंसू भर आए। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, यानी कि कपकपा कर, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अपनी बात पर बल देने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ शब्दों का प्रयोग 2 बार करते हैं, जैसे ठिठुर ठिठुर कर। जल्दी चलो, या हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी चलो, तो मतलब हम उस बात पे जोर दे रहे हैं। अब आपको ऐसे ही 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका नोटबुक में लिखने हैं। वह धीरे धीरे चल रहा है, बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराया, उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाया, हम धीरे धीरे आगे बढ़े और हवा तेज तेज चलने लगी। तो इस तरह से आपको कोई और भी आप वाक्य लिख सकते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पहचान कर उन्हें दिए गए स्थानों में लिखिए और उनके वाक्य का प्रयोग कीजिए। पंक्ति थी जैसे हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, तो संज्ञा शब्द ये हो गए, सर्वनाम यह, विशेषण एक और क्रिया कर बैठा और बोला। तो इसी तरह इन सब में भी हमें फाइंड आउट करना है। तो आसमान का सफ़र और यह है मौसम जाड़े का, तो आसमान, सफ़र, मौसम, जाड़ा संज्ञा शब्द, यह आपका जो है सर्वनाम हो गया, विशेषण नहीं है, क्रिया है। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, तो माँ, ऊन और झिंगोला संज्ञा, मुझे सर्वनाम, मोटा और एक विशेषण, सिलवाना क्रिया। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, तो यात्रा जो है सर्वनाम, कोई और मैं अगर आता है इधर तो वो सर्वनाम हो जाएगा, सॉरी यात्रा संज्ञा है, ये सर्वनाम, पूरी करना विशेषण और क्रिया क्या है? ठिठुर ठिठुर कर करता हूँ। वाक्यों में प्रयोग, अब इनका वाक्य बनाने, जैसे संज्ञा हट, मैंने हट करके मम्मी से नई साइकिल मांगी यानी कि जिद करके। चांद, रात को चांद बहुत चमक रहा था। दिन, रविवार को मैं दिन भर खेलता रहा। माता, मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती है। आसमान, आसमान में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं। सफ़र, हमारा सफ़र बहुत मज़ेदार था। मौसम, आज का मौसम बहुत ठंडा है। जाड़ा, जाड़ा आने पर मैं गर्म कपड़े पहनता हूँ, जाड़ा का मतलब सर्दी है। माँ, मेरी माँ मुझे रोज़ कहानी सुनाती है। ऊन, ऊन का स्वेटर बहुत गर्म होता है। झिंगोला, चांद ने अपनी माँ से झिंगोला मांगा। यात्रा, हमारी स्कूल की यात्रा बहुत मज़ेदार थी। अब आते हैं जो सर्वनाम शब्द हमने चुने उनसे। किताब, यह किताब बहुत अच्छी है। मुझे, मम्मी ने मुझे नया खिलौना दिया। कोई मेरी किताब ले आया। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। विशेषण एक, मेरे पास एक सुंदर पेन है। मोटा, मेरा कुत्ता बहुत मोटा हो गया है। पूरी, मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। क्रिया शब्द कर, मैं रोज़ होमवर्क करता हूँ। बैठा, वह पार्क में पेड़ के नीचे बैठा था। बोला, उसने मुझे धीरे से बोला, है यह मेरा पसंदीदा खेल है। सिलवा, मम्मी ने मुझे नया कुर्ता सिलवाया। ठिठुर ठिठुर कर, ठंड में मैं ठिठुर ठिठुर कर घर लौटा। करता, वह रोज़ सुबह दौड़ता है या दौड़ करता है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दौड़ करता है, ये भी आप लिख सकते हैं। हूँ, मैं स्कूल में बहुत खुश हूँ। तो इसी तरह जितने भी सेंटेंस वो शब्द चुने थे हमने, उन सबसे सेंटेंस बनाना है। उसके बाद है चांद का झिंगोला। मान लीजिए कि चांद झिंगोले के लिए माँ, कपड़े के दुकानदार और दर्जी में संवाद हो रहा है। ठीक है, ये सब बातें कर रहे हैं आपस में। तो बातचीत के कुछ अंश यहाँ दिए हैं, हमें इनको आगे बढ़ाना है। आप जो है अपनी जो मदर टंग है उसमें भी इसको लिख सकते हैं। चांद और माँ का संवाद, तो चांद और माँ ने आपस में क्या बातें की होंगी, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। जैसे चांद ने पहले बोला, माँ मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। तो माँ बोलती है, तुझे सच में ठंड सताती होगी, लेकिन एक समस्या है,
तो चांद ने पूछा होगा कैसी समस्या? तो माँ ने बोला होगा कि तेरा आकार तो प्रतिदिन बदलता रहता है, यानी कि हर रोज़ बदलता है, कभी छोटा कभी बड़ा कभी एकदम से गायब, तो मैं कैसे नाप लूँ? तो चांद ने सोचकर बोला, अरे हाँ, लेकिन फिर भी कोई तो उपाय होगा इसके लिए। अब ये बातचीत को आगे बढ़ाना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे फिर माँ ने बोला होगा, बेटा उपाय तो सोचना पड़ेगा, शायद दर्जी को बुलाकर पूछे कि वह क्या कर सकता है। तो चांद बोला, हाँ माँ, चलो जल्दी से दर्जी को बुलाओ, मैं रात को ठिठुर ठिठुर कर परेशान हो जाता हूँ। तो माँ बोलती है, ठीक है, मैं दुकानदार से कपड़ा ले आती हूँ, फिर दर्जी से बात करेंगे, लेकिन तू तो रात को गायब भी हो जाता है, फिर झिंगोला कहाँ जाएगा? तो चांद हंसते हुए बोलता है, माँ, जब मैं गायब होता हूँ तो झिंगोला तारों को दे दूंगा, पर प्लीज़ जल्दी करो, ठीक है। उसके बाद चांद कपड़े की दुकानदार के पास जाता है, कपड़ा लेना है अब उसको। तो चांद बोलता है, दुकानदार जी, मुझे कपड़ा दीजिए, गरम कपड़ा, जिससे मेरी सर्दी दूर हो जाए। दुकानदार, अवश्य, ज़रूर, कितने मीटर चाहिए? तो चांद बोलता है, यही तो समस्या है, मैं कभी छोटा हो जाता हूँ कभी बड़ा, तो आप ही बताइए कितने मीटर लूँ? तो दुकानदार हंसते हुए बोलता है, अरे छोटू चांद, जब आपका नाप ही तय नहीं है तो मैं कपड़ा कैसे दूँ? पहले नाप तो तय करके बताओ। तो फिर चांद बोला उदास होकर, लेकिन दुकानदार जी, मेरा नाप तो रोज़ बदलता है, कोई ऐसा कपड़ा दो जो मेरे साथ छोटा और बड़ा हो जाए। तो दुकानदार सोचता है, यह तो मुश्किल काम है, पर शायद लचकदार ऊन का कपड़ा काम आ जाएगा। ये लो, ये बहुत नरम और गर्म है। चांद खुश हो जाता है, वाह, ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये मेरे हर साइज़ में फिट होगा? तो दुकानदार, फिट तो दर्जी को बनाना पड़ेगा चांद बेटा, मैं तो बस कपड़ा दे सकता हूँ, तुम इसे लेकर दर्जी से बात करो। तो चांद बोलता है, ठीक है दुकानदार जी, मैं इसे लेकर दर्जी अंकल के पास जाता हूँ, शुक्रिया, आपने मेरी ठंड की समस्या का आधा हल कर दिया है। उसके बाद क्या होगा, चांद दर्जी के पास गया, तो उनकी आपस में क्या बात हुई, चांद और दर्जी। चांद बोलता है, दर्जी जी, मेरे लिए कुर्ता सिल दीजिए। दर्जी, बिल्कुल, लेकिन पहले नाप तो दो। तो चांद फिर से वही बात बोलता है कि यही तो समस्या है कि मैं कभी छोटा हो जाता हूँ कभी बड़ा हो जाता हूँ। तो दर्जी हंसते हुए बोलता है, तो फिर ऐसा करो, प्रतिदिन मेरे पास आ जाओ और मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे नाप का नया कुर्ता सिल दूंगा। चांद खुश हो जाता है, फिर तो मुझे प्रतिदिन नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन माँ मानेंगी नहीं। तो दर्जी मुस्कुराकर बोलता है, अरे चांद, माँ को मना लेंगे, पर इतने कुर्ते सिलवाने में तो मेरी सिलाई मशीन थक जाएगी। तो चांद हंसते हुए बोलता, तो क्या करे दर्जी जी, कोई जादुई कुर्ता सिल दो जो मेरे साथ छोटा बड़ा हो जाए, जैसे मेरा साइज़ छोटा बड़ा होता है। दर्जी सोचते हुए बोलता है, जादुई कुर्ता, शायद लचकदार कपड़े से कुछ कर सकूं, मैं ऐसा कुर्ता सिलूंगा जो थोड़ा खिंच जाएगा और फिट हो जाए। चांद उछलते हुए, वाह दर्जी जी, जल्दी सिल दो ताकि मैं रात को ठंड में चमकते चमकते न ठिठुरूं। तो अब ये जो बातचीत है, या आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप इन संवादों पर कक्षा में शिक्षक की सहायता से अभिनय करेंगे, तो अब आपको इसमें एक्टिंग करनी है जैसे आप चाहें, अपने अपने, एक चांद बनेगा, दर्जी बन जाएगा, एक माँ बन जाएंगे, और पूरा जो है उसको आपको एक्टिंग करनी है। कविता के आगे, क्या चांद की तरह आप भी अपनी माँ से किसी वस्तु के लिए हट करते यानी कि जिद करते हैं? आप अपनी माँ को इसके लिए कैसे मनाते हैं? हाँ, मैं भी कभी कभी अपनी माँ से हट करता हूँ। जैसे जब मुझे कोई खिलौना चाहिए होता है, मैं उन्हें प्यार से कहता हूँ, प्लीज़ मम्मी, और कभी कभी रो भी पड़ता हूँ, फिर माँ मुझे समझाकर या कभी कभी चीज़ दिलाकर मना लेती है। तो जैसे आप अपनी मम्मी को मनाते हैं आपकी चीज़ों के लिए, वो बताना है। आपकी माँ आपको किस काम के लिए कैसे मनाती है? तो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार से बुलाती है और समझाती है कि काम करने से मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। कभी कभी वे कहती हैं कि अगर मैं काम कर लूँगा तो मुझे मेरी पसंद की कोई चीज़ मिल सकती है, जैसे कहानी सुनना या टॉफ़ी मिलना। नेक्स्ट, गर्मी, सर्दी या वर्षा से बचने के लिए आपकी माँ आपको क्या क्या कहती है अथवा क्या क्या करती है? तो गर्मी में माँ कहती है कि टोपी पहन लो और ठंडा पानी पियो, और सर्दी में मुझे स्वेटर, टोपी और मोजे पहनाती है। वर्षा में वो मुझे रेनकोट पहनाती हैं या छाता देती हैं ताकि मैं भीग न जाऊं। सोचिए, समझिए और बताइए। कविता में चांद अपनी माँ से बात कर रहा है। मान लीजिए कि चांद बोल नहीं सकता, अब वह अपनी माँ से कैसे बात करेगा? तो कैसे कर सकता है? इशारों से। चांद अपनी माँ को ठंड लगने का इशारा करके कांपने का नाटक करेगा, जैसे कि उसे ठंड लग रही है, वह ठिठुर रहा है। चमक से, वह अपनी चमक को तेज और धीमा करके दिखाएगा कि उसे ठंड लग रही है और उसे गर्म कपड़े चाहिए। आकाश में चित्र बनाकर चांद तारों के साथ मिलकर आसमान में कुर्ते का आकार बनाएगा ताकि माँ समझ जाए कि उसे झिंगोला चाहिए। हवा के साथ संदेश भेजकर वह हवा को धीरे से माँ के पास भेजेगा जो ठंडी होगी, ताकि माँ को पता चले कि उसे
ठंड लगती है। तो इसी तरह और किस किस तरह से वो अपनी माँ को बताएगा वो आपको बताना है। मान लीजिए कि चांद का एक मित्र है जो देख नहीं सकता। चांद उसे अपने बदलते हुए आकार के बारे में कैसे बता सकता है? तो कैसे? स्पर्श से, यानी कि टच कर कर। चांद अपने मित्र को अलग अलग आकार के गोल पत्थर या गेंद छूने देगा और वह कहेगा, देखो कभी मैं इतना छोटा हो जाता हूँ जैसे ये छोटी गेंद, और कभी इतना बड़ा जैसे ये बड़ी गेंद। आवाज़ से चांद अलग अलग आवाज़ें निकालेगा, जैसे छोटा होने पर धीमी आवाज़, बड़ा होने पर जोर की आवाज़, ताकि मित्र समझे कि उसका आकार बदल रहा है। हवा के जरिए चांद हवा को अपने मित्र के पास भेजेगा। जब वह छोटा होगा हल्की हवा, और जब बड़ा होगा तो तेज़ हवा। कहानी सुनाकर चांद कहेगा, मेरे मित्र, मैं हर रात बदलता हूँ। कभी मैं एक छोटी सी रोटी जैसा, कभी पूरी थाली जैसा, और कभी बिल्कुल छिप जाता हूँ जैसे बादल में। तो इसी तरह से और क्या क्या चीज़ें से वो अपने दोस्त को बता सकता है। पढ़िए और समझिए। चांद के लिए कुर्ता सिलना एक कठिन कार्य है, इसलिए चांद की माँ ने उसका कुर्ता सिलवाने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया। इसे पढ़िए और इसका प्रचार प्रसार कर चांद की माँ की जो है आपको सहायता करनी है। विज्ञापन। चांद की माँ की विशेष घोषणा, क्या आप हैं सबसे कुशल दर्जी? क्या आप सिल सकते हैं ऐसा कुर्ता जो प्रतिदिन बदलते आकार में फिट आए? समस्या, मेरा बेटा चांद कभी एक उंगल भर छोटा हो जाता है, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। उसके लिए एक ऐसा कुर्ता चाहिए जो हर दिन उसके शरीर पर फिट बैठ सके। आवश्यकता, ऐसा कुर्ता जो अपने आप छोटा बड़ा हो सके, ऊन का मोटा झिंगोला ताकि ठंड से बच सके। यदि कुर्ता नहीं बन सकता तो भाड़े का भी चलेगा। पुरस्कार, जो भी दर्जी इस अद्भुत कुर्ते को सिलने में सफल होगा उसे मिलेगा विशेष पुरस्कार। स्थान, चांद की माँ का घर। संपर्क, आकाशवाणी से संदेश भेजें और शीघ्र आवेदन करें ताकि चांद जो है ठंड से ठिठुर रहा है। अब एक रोचक विज्ञापन आपको तैयार करना है जिसमें आप अपने लिए कोई वस्तु मंगवा रहे हैं। जैसे विशेष विज्ञापन, मुझे चाहिए एक उड़ने वाली साइकिल। क्या आपके पास ऐसी कोई साइकिल है जो हवा में उड़ सके, पहाड़ों पर चढ़ सके और बटन दबाते ही स्कूल पहुंचा दे? अगर हाँ तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। साइकिल रंग बिरंगी होनी चाहिए और उसकी घंटी भी हो जो बोले, क्या बोले? चलो मस्ती की सैर पर। संपर्क करें आर्यन कुमार, कक्षा 5, मतलब आपको अपना नाम या ये सब चीज़ें लिखनी है, स्कूल का नाम और फ़ोन नंबर है वो। आपकी कलाकारी, आइए चांद के लिए कुर्ता बनाएं। सामग्री, रंगीन कागज, गोंद, कैंची, ग्लिटर, कपड़े के छोटे टुकड़े। तो चांद का एक बड़ा सा चित्र बनाना है। अब अलग अलग रंगीन कागज या कपड़े के टुकड़ों से चांद के लिए सुंदर सा कुर्ता जो है आपको तैयार करना है। ग्लिटर या सितारों की आकृति बनाकर उसे सजाना है और अब तैयार कुर्ते को कक्षा में प्रदर्शित करना है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। पुस्तकालय और अन्य स्रोत। पुस्तकालय में चांद, सूरज, तारे, आकाश आदि पर बहुत सी रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें अवश्य उपलब्ध होंगी। तो उन पुस्तकों से ढूंढकर लिखिए और उसके बारे में चर्चा करना है। तो मैं अपने पुस्तकालय में, स्कूल के पुस्तकालय में जाऊंगा और क्या क्या चीज़ें जो आपको मिलेंगी, जैसे हमारा सौरमंडल आपको पता चल सकता है। इसमें चांद, सूरज और तारों की मज़ेदार जानकारी होती है और ये भी कि चांद आकार क्यों बदलता है। आकाश की कहानियाँ, इसमें तारों, नक्षत्रों की कहानियाँ होंगी जो रात के आकाश को और रोचक बनाती है। चांद की सैर, यह किताब चांद के बारे में बच्चों के लिए लिखी गई होगी जिससे उसकी सतह और यात्रा की बात होगी। कक्षा में चर्चा, मैं कक्षा में अपने दोस्तों को बताऊंगा कि चांद हर रात अपना आकार बदलता है। जैसे कविता में चांद ने अपनी माँ से झिंगोला मांगा था, तो मैं बताऊंगा कि चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। मैं यह भी बताऊंगा कि सूरज एक बड़ा तारा है जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। अगर कोई मज़ेदार कहानी किताब में मिली, जैसे तारों का कोई जादुई गांव, तो उसे भी साझा करूंगा। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आपको पता चलेंगी वो आपको बतानी है, लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह इकट्ठा करके। अपने शिक्षक, पुस्तकालय प्रभारी या मित्रों की सहायता से चांद या सूरज की बदलती स्थितियों की जानकारी प्राप्त करना है और पता लगाना है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब कब और क्यों होता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो जो आप जानकारी इकट्ठे करेंगे, चांद की बदलती स्थिति, चांद हर रात अपना आकार बदलता है, जैसे कविता में चांद छोटा बड़ा बताया है। नया चांद, अमावस्या का जो होता है नया चांद बोलते हैं, जब चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अर्धचंद्र, जब आधा दिखाई देता है। पूर्णिमा, जब चांद पूरा गोल और चमकदार दिखता है। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि चांद सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर अलग अलग कोणों से दिखाता है जब वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूरज की परिस्थिति,
बदलती स्थिति, सूरज सुबह पूर्व में उगता है और शाम को पश्चिम में चला जाता है। दिन में उसकी स्थिति बदलती रहती है, वो घूमता रहता है इस तरह से, क्योंकि पृथ्वी घूमती है। अब यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो घूम रही है, इसलिए हमें लगता है कि सूरज घूम रहा है। गर्मियों में सूरज ज़्यादा ऊंचा और चमकदार होता है, जबकि सर्दियों में नीचे और कम गर्म। चंद्र ग्रहण ये क्या है? जब पृथ्वी चांद और सूरज के बीच में आ जाती है, यानी कि आपका सन हो गया, ये मून हो गया, और जब पृथ्वी यहाँ पर आ जाती है, अर्थ जो है बीच में होती है, तो पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है और चांद कुछ समय के लिए लाल या काला दिखाई देता है। कब होता है चंद्रग्रहण? केवल पूर्णिमा के दिन हो सकता है, जब सूरज, पृथ्वी और चांद एक सीधी लाइन में होते हैं। क्यों होता है? पृथ्वी की छाया जो है चांद को ढक लेती है, जिससे वह दिखना बंद हो जाता है और उसका रंग बदल जाता है। जैसे कि मेरे शिक्षक ने बताया था, 2025 में 29 मार्च और 21 सितंबर को चंद्रग्रहण हो सकता है। तो ये आप क्लास में या कहीं से पुस्तकालय से या गूगल वगैरह से सर्च करके देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चांद जो है सूरज और पृथ्वी के बीच में आएगा, ठीक है। मून जो है अर्थ की और सन के बीच में होता है। तो चांद की रोशनी जो है सूरज को ढक लेती है, ठीक है। तो अर्थ तक जो है सारी रोशनी नहीं पहुंच पाती, इससे सूरज जो है कुछ समय के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से छिप जाता है, मतलब हमें सूरज दिखाई नहीं देता है थोड़ी बहुत देर के लिए। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, जब चांद, सूरज और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। क्यों होता है? जब चांद सूरज के सामने आ जाता है और उसकी रोशनी को पृथ्वी तक आने से रोकता है। उदाहरण जैसे 29 मार्च को जो है सूर्य ग्रहण हो सकता है। 2025 की बात है। अब ये जानकारी आप कैसे ले सकते हैं? शिक्षक से, जो आपके साइंस के टीचर हैं, जो लाइब्रेरी में टीचर हैं उनसे, बुक्स वगैरह के बारे में, या अपने दोस्तों से, इन सब से ये जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद कक्षा में चर्चा। उसके बाद है आपकी बूझो तो जाने, 2 पहेलियाँ दी हैं। तन है मेरा हरा भरा, रस से सदा रहता भरा, भीतर से हूँ मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछे हाल। तो क्या है? तरबूज। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक हैं साथ में, लेकिन कभी करते न बात। तो हाथ का पंजा, आपका हाथ होता है ना, इस तरह से होता है, तो वो उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 है, पाँचों एक साथ रहते लेकिन बात नहीं करते हैं आपस में, तो हाथ का पंजा। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।